प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, क्या आप सोच रहे हैं सत्संग सुनने से, इधर उधर की बाणी सुन लेने से, साधना प्रकृति मंडल का कर लेने से परमात्मा मिल जाएगा? तो आप धोखे में न रहिए। बंधुओं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेतन योग की जरूरत है। परमात्मा स्वयं चाहे कि आपको अपने आप से मिला दे तो भी संभव नहीं है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? जीव संग परमात्मा अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिनु सद्गुरु महाप्रीत। परमात्मा से मिलाने वाले एक सत्ता है जो सद्गुरु की सत्ता है, नित्य अनादि सद्गुरु की सत्ता है। प्रिय बंधुओं, काल जीव को संसार में उलझाता है, सद्गुरु की सत्ता जीव को मुक्त करती है। प्रिय बंधुओं, बिना सद्गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सद्गुरु को खोजें। सद्गुरु मिल गया तो समझो परमात्मा मिल गया। दुर्लभ सद्गुरु मिलना है, भाग्यवान नर पाए। दुर्लभ सद्गुरु मिलन है, भाग्यवान नर पाए। छोड़ो मन की कुतर्कना, चरण पकड़ अब धाय। सद्गुरु के चरण को पकड़ लीजिए, उसी का ध्यान कीजिए। प्रिय बंधुओं, तभी परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा तो आपके साथ सदैव जुड़ा हुआ है। किसी काल में परमात्मा आपसे अलग नहीं होता है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? जीव संग परमात्मा अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिनु सद्गुरु महाप्रीत। आत्म परमात्म गुथा मणि इव सूत्र समान। आत्म परमात्म गुथा मणि इव सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूट न कबहू जान। नित्य जुड़ा हुआ है परमात्मा आपसे, परंतु करोड़ों जन्म बीत गए, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ। प्रिय बंधुओं, जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंसे रहे, या तो इधर उधर के सत्संग सुनते रहे जिसमें सुनाने वाले परमात्मा को पाए नहीं हैं। जो सत्संग सुना रहे हो परमात्मा को पाए नहीं है, और आप सुनते रहे, जड़ ज्ञान समेटते रहे और परमात्मा के प्राप्ति का विशुद्ध मार्ग आप जान नहीं पाए, और यही कारण है कि परमात्मा आपको नहीं मिला। प्रिय बंधुओं, सत्संग में आप बहुत सुने होंगे परमात्मा की प्राप्ति के अनेकों मार्ग हैं। नहीं बंधुओं, धोखे में मत रहिए। परमात्मा की प्राप्ति का सिर्फ एक मार्ग है, और वह है विहंगम योग मार्ग, जिसे नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहेब ने प्रकट किया।
बाद में इस धराधाम पर 17 साल के कठोर तप के बाद अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने प्रकट कर दिया। एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं कोई, ब्रह्म विद्या प्रकाश में सहज योग रत हो। परमात्मा की प्राप्ति का एक मार्ग है, ब्रह्म विद्या के प्रकाश में सहज योग अर्थात विहंगम योग की साधना करने से तभी प्राप्त होगा। बाहर बाहर खोजते अंदर की सुधि नाय, बिनु सदगुरु पाओ नहीं, भटकी मरो जग माय। बंधुओं, आप जड़ ज्ञान सुनते सुनते, जड़ साधना करते करते कई जन्मों को बिता लिए, परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। अरे परमात्मा बिना गुरु को आपको कैसे मिलेगा? जब ब्रह्मा विष्णु महेश को बिना गुरु से नहीं मिल सकता है तो आपको कैसे मिलेगा? आइए रामायण में तुलसीदास जी की बाणी। गुरु बिनु भवनिधि तराही न कोई, जो बिरांची शंकर साम होई। अब धोखे में मत रहिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बिना गुरु के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, इस कालमय भाव चक्र को भेद नहीं सकते हैं। और इस कालमय चक्र को भेद दिलाने वाला एकमात्र सद्गुरु है। और सद्गुरु का स्थान कहां है? परम पुरुष अरु काल के मध्य में सद्गुरु धाम, परम पुरुष अरु काल के मध्य में सद्गुरु धाम। बंधुओं, परम पुरुष और काल के बीच में सद्गुरु का स्थान है और उस सद्गुरु का गुणगान कोई नहीं कर सकता है। सद्गुरु की महिमा अनंत है। जैसे परमात्मा की महिमा अनंत है, वैसे सद्गुरु की महिमा अनंत है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सद्गुरु भी सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। उस सद्गुरु की अर्थात उस साधु की महिमा का गान विधि हरिहर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत है और सद्गुरु सर्वव्यापक है। सद्गुरु पर ब्रह्म स्वरूप है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? सार शब्द गुरु एक है, या में भेद न मान, भेद मान भवकूप पड़े, निर्भेदी निर्वाण। बंधुओं, ऐसा लगता है कि सद्गुरु नर स्वरूप है। वह जैसा आप उठ बैठ रहे वैसा वो भी कर रहा है। संसार में आप हैं, वह भी है। लेकिन बंधुओं, अनंत ईश्वरी धार को धारण करने के कारण सद्गुरु जीव स्वरूप नहीं रहता है। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के मान।
सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माय, पारसद जगह जीव को कंचन लेत बनाए। सदगुरु इस जीव को अपने उस भेदिक ज्ञान के द्वारा छुड़ा लेता है और परमात्मा के मंडल में भेज देता है। उस भेदिक तत्व का ज्ञान काल के पास भी नहीं होता है। सदगुरु की वाणी क्या कह रही है? माया लोक छुड़ाए कर चेतन लोक निवास, सदगुरु ताको जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। अजगुरु की छाया पड़े सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ी गुरु नहीं बने महाकठिन व्यवहार। मनमुख सदगुरु ना बने अनधिकार पद ले, नष्ट करे संसार को काल जीव घर दे। अर्थात प्रिय बंधुओं, सदगुरु वह है जो आपको चेतन ज्ञान प्रदान करेगा। आप चेतन योग करेंगे और उसी चेतन योग के द्वारा आप इस भाव चक्र को तोड़ लेंगे। चेतन योग से आपको चेतन ज्ञान मिलेगा। उसी चेतन ज्ञान से आपको भक्ति प्रकट होगी और आप इस भाव चक्र को भेद लेंगे। अतः आप सदगुरु को खोजें। इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्रिय बंधुओं, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।